मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल। अरकाने मदारिस का ये मशवरा तय हुआ है कि इशा की नमाज हर हाल में 10:30 बजे हो जाए और तकरीबन 50 मिनट बाकी हैं, तकरीबन 50 मिनट बाकी हैं। इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन देता हूँ हज़रत मौलाना महराज कासमी साहब मुदर्रिस जामिया फैज़ महमूद मेरठ यूपी, क्या वो आए इस शेर के साथ मैं उनको दावत देता हूँ। कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब मौलाना महराज साहब मेरठी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामईन किराम, बुजुर्गों और भाइयों और मासूम बच्चे और स्टेज पर बैठे हुए मेरे सर के ताज उलमाए किराम की जमाअत, मुझ जैसे कम इल्म और कम अमल तालिब इल्म का कुछ कहना तो अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस्ताद मोहतरम फसीहुल कलाम बलीगुल लिसान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है और नाज़िम जलसा ने 20 मिनट का मुझे वक्त दिया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ नाज़िम जलसा से जब वक्त हो जाए तो मुझे मुत्तला कर दें। मेरे पास घड़ी वड़ी नहीं है कुछ भी। 20 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। भाइयों बुजुर्गों, जो हमारी उम्र का ये वक्त चल रहा है, इस वक्त ये उम्र जो है ये तकाज़ों को पूरा करने की उम्र है। हम अपनी बातें बतलाएं,
मेरी तबीयत नासाज है, मुझे फुला है, फुला कुछ नहीं है। हो रही तो होने दीजिए। इस उम्र में भी अगर तकाजे हम पूरे नहीं करेंगे तो आगे चल के अगर उम्र बाकी रही तो बुढ़ापे की तरफ होगी, फिर कहां तकाजे पूरे हो जाएंगे। इसलिए हजरत वाला हापुड़ से चल के इतनी सारी मसरूफियतें शायद आप नहीं जानते जितनी मैं हजरत वाला के बारे में जानता हूँ। और मैं अपनी तालिबे इल्मी के ज़माने से जानता हूँ, जब खादिमुल इस्लाम के अंदर मैं ज़ेर तालीम था, उस वक्त से मैं हजरत वाला को जानता हूँ कि कितनी मसरूफियत है, और अब तो बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें, सारी मसरूफियतों के बावजूद फिर बहापुर से यहाँ तशरीफ लाए और मैं मेरठ से चल के आया। लेकिन इंशाअल्लाह 20 मिनट में बात खत्म करूंगा, कोशिश ये है। भाइयों बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की आयत मुकद्दिसा का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं इरशाद फरमा रहा है कि बिलाशुबा हमारे नजदीक वो शख्स बड़ा है जो मुत्तकी हो और परहेजगार हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो हमारे नजदीक वो शख्स बड़ा है जो मुत्तकी हो और परहेजगार हो। हमारे नजदीक न उम्र वाला बड़ा है, न जायदाद वाला बड़ा है, न कारोबार वाला बड़ा है, न खानदान वाला बड़ा है, न बिरादरी वाला बड़ा है, न ओहदे और मरातिब वाला बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो शख्स है जो मुत्तकी और परहेजगार हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी गांव और देहात से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसकी उम्र जितनी हो, चाहे उसका कोई भी फ़ैल हो, चाहे उसका कोई भी ओहदा और मर्तबा हो, अगर उसके अंदर तक़वा और परहेजगारी है तो हमारे नजदीक वो शख्स सबसे बड़ा है। मेरे भाई, आप सब बैठे हुए हैं, इन 5 मासूम तलबा से आपकी उम्रें ज्यादा होंगी, लेकिन आज ही अल्लाह के नजदीक बढ़ चुके हैं, बड़े हैं, अल्लाह की किताब के मुहाफिज हैं, अल्लाह का कलाम इनके सीनों के अंदर महफूज है। और जहां जैसी जरूरत पड़ेगी अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के इस कुरान की, वहां हिफाजत करेंगे। अगर मैदानों के अंदर जरूरत पड़ी तो वहां खड़े होकर डटकर हिफाजत करेंगे। अगर मुसल्ले पर जरूरत पड़ी तो वहां खड़े होकर कुरान की हिफाजत करेंगे। जहां जिस वक्त जैसी जरूरत पेश होगी वहीं उसके मुकाबले में खड़े होकर हिफाजत करेंगे। मेरे भाई, आज ये पढ़े हैं, कुरान करीम इनके अंदर है, आज वो किताब इनके अंदर उतर चुकी है कि जो खुद अपने पढ़ने का तरीका बता रहा है और खुद अपने रहने की जगह इस कुरान ने बताई, और इस कुरान ने वो भी बताया कि मेरा क्या मर्तबा है, इसने वो भी बताया कि मैं कैसे महफूज हुआ हूँ, इसने वो भी बताया कि मेरी कौन हिफाजत कर रहा है। मेरे भाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। इन हाफिज कुरान इनको बना करके अल्लाह इनके सीनों में उतारा है कुरान को, फिर इनसे हिफाजत कराई। कुरान ने फरमाया कि मुझे पढ़ने का तरीका वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि मुझे तरतील के साथ पढ़ो, ना जल्दी हो कि कुछ समझ में ना आए और न इतना देर से हो कि सुनने वाले उकता जाएं, बल्कि तरतील के साथ पढ़ो। मेरे भाई, कुरान करीम वो अजीम दौलत है, कुरान करीम एक अजीम दौलत है, लेकिन आज इस महबूब इदारे ने, आज कारी शाह आलम साहब ने, जो शम्स आलम साहब हैं,
अपना इलाका छोड़ करके तुम्हारे इलाके में बिहार से यूपी में आए, ये वहां भी इस खिदमत को अंजाम दे सकते थे। और यही नहीं, तुम्हारे इलाके के बच्चों को कामयाब करने के लिए फिर अपने इलाके से बच्चों को लेकर आए, ताकि वो बच्चे भी यहां कामयाब हो जाएं और हमारे इलाके के बच्चे भी उनको देख करके कामयाब हो जाएं। मेरे भाई, आगे चलकर ये बच्चे कासिम नानोतवी बनने वाले हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बनने वाले हैं। ये वो तालिबे इल्म है कि जिनको पढ़कर नानोतवी तैयार हुए, जिनको पढ़कर हजरत थानवी तैयार हुए। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं कि हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू कौन नहीं जानता है कि हकीमुल उम्मत है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। कि एक मर्तबा का एक वाक़या पेश आया इस मजमे के अंदर, इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए वो हजरात बताएं जिन्होंने हरम शरीफ को देखा है, जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ को देखा है, जो उम्रे और हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए, वो लोग बताएंगे उन्होंने ज़ियारतें की है, वो अपनी आंखों से देख करके आए हैं कि हरम शरीफ के अंदर एक जगह है जिसका नाम जन्नतुल बकी है। मेरे भाई, उसके अंदर कितनी सारी कब्रें हैं, सहाबा की कब्रें, अंबिया की कब्रें, लेकिन मेरे भाई एक कब्र के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर किसी ने वहां इमारत बना रखी हो, किसी ने बाउंड्री की हो, किसी ने उसके ऊपर कुतबा लगाया हो, किसी ने उसके ऊपर पत्थर लगा हुआ हो। हाँ, सारी चीजें थी, लेकिन उस जमाने में जब हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की जवानी का आलम था, उस जमाने में सऊदी के अंदर एक बादशाह था और उस बादशाह ने यह ऐलान किया उस जमाने में कि जितनी भी कब्रें हैं इन सब की इमारतों को हटा दो। मेरे भाई, वो सब हटा दी गई। उसके बाद कहा कि अब बारी है इस बात की कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, बिना अलल कुबूर के कब्रों को पक्का ना बनाओ। आपने कब्रों के ऊपर कुतबे लगा रखे हैं, बाउंड्रियां कर दी, पुख्ता बना रहे हो, आप इन्हें हटा दो। मेरे भाई, वो सब हटा दी गई, लेकिन एक बात रोज़े रसूल की भी आई, बात रोज़े रसूल की भी आई। बादशाह ने हुक्म किया कि जाओ, नाउज़ बिल्लाह, उसने कहा कि रोज़े रसूल को भी वहां से साफ कर दो, हटा दो, कब्र को कच्चा बना दो। कितनी बड़ी बात है। कौन हटाएगा, कौन साफ करेगा? आदमी जान दे सकता है, लेकिन रोज़े रसूल की तरफ को कोई निगाह बुरी निगाह से देखे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो। मेरे भाई, रोज़े रसूल का मसला आ गया। बादशाह ने कहा कि जाओ, उसको भी साफ कर दो। अरब के उलमा इकट्ठा हुए, बादशाह की ये बात सुनी, तिल मिला गए। सबने कहा कि नहीं, ए बादशाह, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का मसला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलों की धड़कन है। आप क्या कह रहे हैं? आपने हुक्म दिया तो सहाबा की कब्रों के ऊपर से हमने हटा दिया, लेकिन इसको नहीं हटा सकते। बादशाह ने कहा कि जब बुखारी शरीफ के अंदर बिना अलल कुबूर है तो बताओ कि कब्र को पक्का ना बनाओ, कोई इमारत ना बनाओ, कोई कतबा ना लगाओ, फिर या तो हदीस को झूठा समझो या फिर रोज़े रसूल को साफ करो। अजीब बात है, कौन सी चीज को झुटलाए? वो अल्लाह के रसूल का कलाम है, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो अल्लाह के रसूल का घर है। कौन सी चीज को झुटलाएंगे? जिस चीज को भी झुटलाए वो ईमान का मुनकिर,
हदीस को झुटलाए तो भी मुनकिर है, रोज़े रसूल को साफ करे तो भी ईमान से खारिज होने का खतरा है। मेरे भाई क्या होगा? बड़ा अजीब मसला पेश आया। अरब के उलमा ने कहा यह हमारा अकेले अरब का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मिल्लत का, मुसलमानों का मसला है। इसलिए हम इसके बारे में दुनिया के उलमा से पूछेंगे और फिर सबसे मशवरा करेंगे। अगर सबका इत्तिफाक हो जाए तो हम करेंगे, वरना इस अमल को नहीं करेंगे। मेरे भाई, अरब के उलमा 7 उलमा का वफ्द हिंदुस्तान तशरीफ लाए, दारुल देवबंद तशरीफ लाए। उस वक्त के मोहतमीम साहब रहमतुल्लाह अलैहि से उन्होंने आके ये बात रखी कि हमारे मुल्क के बादशाह ने ये बात कही है कि बिना अलल कुबूर, कि आप कब्रों के ऊपर से सारी चीजें हटा दो, कच्ची रहने दो। अब मसला रोज़े रसूल का आया है कि उसको भी साफ करने के लिए उसने कहा है। अब क्या होगा? हमने उससे मना कर दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, अगर आप इसको साफ कराएंगे, रोज़ा रसूल को खत्म कराएंगे, तो पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन और परेशान हो जाएंगे। एक भी अदना सा मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम आपके पास आए कि इसका कोई मसला हल कीजिए। मेरे भाई, हजरत मोहतमीम साहब ने बात सुनी, कहा कि हाँ वाकई बात सच और हक है, लेकिन आप 2 दिन का वक्त दीजिए। आप 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं 2 दिन के अंदर उलमा को इकट्ठा करूंगा, उलमा को जमा करूंगा। हजरत मोहतमीम साहब ने उस वक्त के चोटी के उलमा, बड़े अकाबिर उलमा के पास खत लिखे और खत लिखकर सबके पास पहुंचाया। मेरे भाई, कैसी किस तरह से उन लोगों के पास 2 दिन में वो खत भी पहुंचे और उन लोगों को दारुल में भी बुलाया। फरमाते हैं कि वो वक्त, वो जमाना दारुल के अंदर एक देखने का मंजर था, ना उससे कभी पहले ऐसा मंजर हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई मंजर अभी पेश आया कि पूरी दुनिया से उलमा को इकट्ठा किया गया और हर एक मुल्क का एक चोटी का आलिम दारुल में मौजूद था। सबको इकट्ठा करके बात रखी कि बुखारी शरीफ की हदीस बिना अलल कुबूर, सऊदी से एक उलमा का वफ्द आया है। उन्होंने बात रखी कि वहां के बादशाह ने यूं कहा है कि आप कब्रों के ऊपर से सारी चीजें हटा दो। अब रोज़े रसूल का मसला भी आया, वो भी पक्का बना हुआ है, पुख्ता है, अब उसको भी हटाने के लिए कह रहा है। आखिर इसका कोई मसला हल कीजिए, कोई जवाब दीजिए ताकि वो बच जाए। फरमाते हैं कि उस वक्त बड़ा अजीब मंजर था। 2 दिन का टाइम पूरा हो गया, पीर के दिन वो वफ्द दारुल पहुंचा। मंगल और 2 दिन बुध के अंदर सारे उलमा इकट्ठा हो गए। जुमारात के दिन सुबह को वो वक्त हजरत मोहतमीम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि हजरत बताइए क्या जवाब है, क्या मसला हल हुआ? मोहतमीम साहब ने सारे उलमा को बिठा लिया। सब उलमा मेरे भाई इत्तिहाद कर रहे, कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। तो कुछ सोच रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, कुछ मसाइलों को याद कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। अल्लाह, सारी मिल्लत का मसला है, रोज़े रसूल का मसला है। रब्बा उधर बुखारी की हदीस भी है, रब्बा उधर तेरे नबी का रोजा है। अल्लाह कैसे बचाएंगे? कोई रो रहा है, कोई अल्लाह से मांग रहा है। मेरे भाई, बड़ा अजीब मंजर था, बड़ा कशमकश का मामला था। लेकिन कुछ देर के बाद वक्त करीब होता जा रहा है, खत्म होने के करीब था। जुमारात का दिन मुकम्मल खत्म होने के करीब है। अब उलमा का वक्त बेचैन और परेशान है कि क्या जवाब हम लेकर जाएंगे। इतने सारे उलमा मौजूद हैं, लेकिन उसी वक्त मेरे भाई
उन उलमा की जमात में एक नौजवान था जिसका नाम हजरत अशरफ अली थानवी। मेरे भाई वो भी उस मजमे में थे। कुछ देर के बाद सर उठाया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे शरह सद्र हुआ है, अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म हुआ है, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर बात डाली है, घबराने की जरूरत नहीं। रोज़ा रसूल भी बचेगा और बुखारी की हदीस भी अपनी जगह सच्ची रहेगी, किसी के ईमान को कोई खतरा नहीं है। मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे भाई सब चौंक गए कि क्या जवाब होगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जवाब दूंगा। रामपुर वालों, कुर्ब जवार के आए हुए लोगों, हजरत मौलाना शम्स आलम साहब ने बतलाया कि गांव के लोग भी हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में, बाहर के लोग भी हैं, कुर्ब जवार से गांव और देहातों से चल के आए हैं रात के मौसम में। बताओ इस बात का जवाब लेना चाहते हो या नहीं? हाथ उठा के बताओ, जवाब चाहिए नहीं? जवाब देंगे आपको इंशाअल्लाह। लेकिन ये 5 हाफिज कुरान दीन के सिपाही तैयार हुए हैं। कौन इस मजमे में ऐसा शख्स है जो खड़ा होकर यूं कहे कि 5 हाफिज कुरान तैयार हुए और आके शम्स आलम साहब से यूं कहे, शम्स आलम साहब हम इन 5 को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह बनाना चाहते हैं ताकि वो बुखारी को भी बचा ले, ईमान को भी बचा ले, रोज़ा रसूल को भी बचा ले और उस बादशाह का मुंह तोड़ जवाब दे दे। इनको हजरत थानवी की तरह तैयार करना है। तो मैंने कहा था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और यूं कहा कि मुझे शरह सद्र हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, बुखारी की हदीस भी अपनी जगह सच्ची है, रोज़ा रसूल भी अपनी जगह मौजूद और सच्चा रहेगा, ना उसे कोई छेड़ सकता है, ना उसको कोई हाथ लगा सकता है। मैं आपको जवाब दूंगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उठे और कहा कि सुनो, हदीस के अंदर है, बुखारी के अंदर है कि बिना अलल कुबूर के कब्र के ऊपर कोई बिल्डिंग ना बनाओ, कब्र के ऊपर कोई इमारत ना बनाओ, कब्र को पक्का ना बनाओ, ये हदीस में है। इसलिए रोज़ा रसूल वो हुजराए आयशा है, वो पहले से हुजरा बना हुआ है, कब्र बाद में बनी है। कब्र पहले बनकर उसके ऊपर हुजरा बना जाए, उसको बुखारी मना फरमा रहा है कि बुखारी ने कहा कि कब्र बनाकर फिर पक्का ना बनाओ, वहां पहले से पक्का बना हुआ है, उसके अंदर फिर कच्ची कब्र बनी है। इसलिए ना रोज़ा रसूल को छेड़ने की जरूरत है, ना बुखारी को छुटलाने की जरूरत है। रोज़ा रसूल भी बचा लिया इस हिंदुस्तान के उलमा ने। तुम जैसे अकाबिर जो यहाँ पैदा हो रहे इस मदरसे में, ये वही थानवी बनेंगे। रोज़ा रसूल को भी बचा लिया और बुखारी को भी बचा लिया। अल्लाह तुम्हारे बैठने को कबूल फरमाए और इन बच्चों को भी हजरत थानवी वाला इल्म नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।